हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की घोषणा। 9 जिलों में 12 नवंबर को पंच सरपंच का मतदान। पहले फेज के नामांकन आज से। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें, हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा व सोनीपत यानी 9 जिले शामिल किए गए हैं। इनके लिए नामांकन प्रक्रिया 21 से 28 अक्टूबर तक चलेगी। पंचायत के दूसरे चरण के चुनावों की घोषणा करते राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 4 जिलों में तीसरे चरण में मतदान हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल को दूसरे चरण में शामिल नहीं किया गया है। इन जिलों में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इसके पीछे प्रशासनिक वजह बताई है। उनका कहना है कि फतेहाबाद जिले की सीमाएं हिसार और आदमपुर के साथ लगती हैं। दोनों चुनाव एक साथ होने की प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसलिए फतेहाबाद को भी तीसरे चरण में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये अब दूसरे फेज में इनमें जो भी पंचायत समितियां हैं उनके सदस्यों का, जिला परिषद हैं उनके सदस्यों का और जितनी पंचायतें, ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी उनके पंचों और सरपंचों का चुनाव तुरंत। हाँ, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा एवं सोनीपत। आज इसकी विधिवत घोषणा हो रही है और कल से इसके लिए नोटिस जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं इन जिलों के, वो लगाएंगे एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत। और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्योंकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 23-10, 24-10 की दिवाली, 23-10 का संडे, 25-10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक, क्योंकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29-10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का। तो 31-10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31-10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी। जो चुनाव चिन्ह हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पे लड़ेंगी, उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल है, रिजर्व सिंबल है, वो दिए जाएंगे। उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे। और जो बाकी रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो है उसमें। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटस है? हाँ, वैसे तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है ना, वो सॉरी, हाँ, अदर स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है आम आदमी पार्टी, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे, चूंकि अदर स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है वो हमने उनके लिए आरक्षित अलॉटमेंट की हिदायतें दे दी हैं अगर कोई कैंडिडेट पार्टी लाइन्स पे आता है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस या INLD, जेजेपी या और कोई भी पार्टियां हैं, वो जो रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टेट में, उनके सिंबल उनके लिए आरक्षित रहेंगे। अभी तो कह नहीं सकते योगेंद्र जी, अभी तो क्या मतलब RO के पास देखो कौन आता पार्टी बेसिस पे, कौन नहीं आता। हाँ, 4 जिलों का 3rd फेज में लेंगे, वो आदमपुर बाईपोल के बाद। टाइमिंग जो रहेंगी, सॉरी, अभी इसके बाद फिर अगर चुनाव कहीं आवश्यक हुए तो 9-11 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के 9 जिलों के सदस्य जो होंगे उनके होंगे 9-11 को वेडनेसडे को। 12 नहीं, पहले पोल की बात आ रही है। पोल की बात है। पोल अगर कहीं पे, मतलब पोल तो होना ही है ऑब्वियसली, बट फिर भी ये लिखा है तो सारे अगर आ जाए सहमति। हाँ जी,
और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों की ग्राम पंचायतों के 12-11 को होंगे सैटरडे को। पोल की टाइमिंग्स रहेंगी 7 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि इनमें पोलिंग परसेंटेज जनरली काफ़ी हाई होती है, कीनली कॉन्टेस्टेड होते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम हमने 5 बजे की बजाय 6 बजे तक रखा है। और अगर रिपोल कहीं आवश्यक हुआ जिला परिषद पंचायत समितियों के, तो वो 12-11 को पंचायतों के चुनाव के साथ ही हो जाएगा। और इसी तरह ग्राम पंचायतों का पंचों सरपंचों का अगर कोई रिपोल आवश्यक हुआ